आखिर क्यों दुखी रहते हैं मीन राशि वाले, क्यों मीन राशि वालों के जीवन में इतना संघर्ष है, आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। और गुण अवगुण क्या है, क्या भाग्योदय वर्ष होते हैं मीन राशि के, तीन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनसे बच के रहना चाहिए, और 2023 से 2025 के बीच में मीन राशि के ऊपर क्या होने वाला है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 2023 से 2025 तक शनि बेस्ड हम बात कर रहे हैं। जो आपकी राशि से शनि जो है वो कुंभ राशि में यहाँ पर रहने वाले हैं, यानी आपके व्यय भाव में रहने वाले हैं। आपको खर्चों पे कंट्रोल करना है क्योंकि खर्चे आपके ज़्यादा बढ़ सकते हैं 2023 से 2025 तक। परिवार से दूर जाने का आपका मौका बनेगा, या विदेश में जाना चाहते तो विदेश में जाने का आपका मौका बनेगा। जॉब भी आपको परिवार से दूर ही मिलेगी। दूसरा, शनि की जो दृष्टि है, तृतीय दृष्टि, वो आपके धन भाव में, यानी धन की इन्वेस्टमेंट सोच समझ के आपको 2023 से 2025 के बीच में करनी है, नहीं तो आपको हानि होगी। किसी को ऐसे ही धन उधार नहीं दे देना है, नहीं तो वो धन आएगा नहीं। शनि की देखा जाए तो सातवीं दृष्टि आपके नौकरी भाव में है, तो नौकरी भाव में होने से अब आपके बहाने नहीं चलेंगे, या नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो सोच समझ के करें। नौकरी में आपकी लापरवाही होगी तो नौकरी जा भी सकती है और नौकरी में दिक्कत आ भी सकती है, तो नौकरी में थोड़ा सावधानी से कदम फूंक फूंक के रखें और नौकरी में कोई भी ऐसा गलत काम ना करें जिससे कि आपकी नौकरी चली जाए। साथ ही साथ देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसकी दसम दृष्टि आपके माता पिता भाव में, तो माता पिता के स्वास्थ्य में भी कष्ट रह सकता है 2023 से 2025 तक। लेकिन मित्रों, जन्म पत्रिका हर कोई बाँचे, कर्म ना बाँचे कोई। बहुत बार क्या होता है कि राशि फल तो आपको हर जगह मिल जाएगा जो मैंने बताया, लेकिन अगर आप अपने कर्मों को मित्रों ठीक कर लेंगे तो आपकी राशियां गलत बताती रह जाएंगी। लेकिन प्रभु की कृपा प्राप्त होने से और कर्म फल अच्छा होने से आप पे वो राशियां आपकी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। जिस प्रकार रावण था, रावण का शनि कुछ नहीं बिगाड़ पाया, बस बिगाड़ा तो उनके बेटे का बिगाड़ा। तो इसी प्रकार से याद रखिएगा, अगर आप अपना कर्म फल अच्छा रखेंगे या अपनी योग्यता बहुत अच्छी रखेंगे तो ये ग्रह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम मीन राशि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मीन राशि वाले व्यक्ति मैच्योर पर्सन होते हैं, समझदार पर्सन होते हैं, कम उम्र में ही बहुत समझदार हो जाते हैं। गहन अध्ययन में इनकी खासकर रुचि होती है। ये लोग वैज्ञानिक विचारधारा वाले होते हैं, साथ ही साथ आध्यात्मिक भी होते हैं, और उच्च कोटि के ये लर्नर भी होते हैं और उच्च कोटि के ये रीडर भी होते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा देखा जाए इनकी पढ़ने की, समझने की शैली अगर देखी जाए तो बहुत ज़्यादा विकसित होती है। इस वजह से ये अच्छे टीचर भी और अच्छे सलाहकार भी होते हैं, और कानून की भी अच्छी समझ मीन राशि वाले लोग रखते हैं। भाषा में इनकी ज़बरदस्त कमांड होती है, 2 या 3 भाषाएं जनरल मीन राशि वाला बोल लेता है। लेखन तकनीक के ये मास्टर होते हैं, जैसा मैंने बताया, टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर या गुरु बन जाते हैं। किसी भी फील्ड में गुरु बन सकते हैं, तो गुरु बन जाते हैं क्योंकि गहन शोध और गहन अध्ययन करने वाली ये राशि है। मीन राशि वाले व्यक्ति, क्योंकि इनका साइन क्या है, मछली, तो मछली की तरह बड़े फुर्तीले भी देखे गए हैं। यानी कोई जल्दी जल्दी निर्णय लेते हैं और जल्दी जल्दी निर्णय लेने में बड़े मास्टर होते हैं, और सही और सटीक, काफ़ी हद तक सटीक निर्णय लेने में मास्टर होते हैं। ये जल्दी किसी की बातों में नहीं आते, याद रखिएगा। जल्दी इम्प्रेस नहीं होते। इनको इम्प्रेस करने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इनको, या इनके साथ में थोड़ा वक्त बिताना पड़ेगा, तब जाके ये व्यक्ति से इम्प्रेस होते हैं। और व्यक्ति के अट्रैक्शन से इम्प्रेस नहीं होते, व्यक्ति के नेचर से ये इम्प्रेस होते हैं। और मीन राशि वाले थोड़े भावुक व्यक्ति भी होते हैं, यानी इनको छोटी छोटी बातों में बुरा लग जाता है, लोगों से नाराज भी ये हो जाते हैं, मतलब अपनी नाराजगी प्रदर्शित भी करते हैं कि मैं नाराज हूँ आपसे। जय माता दी कटियार साहब। जय माता दी। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप तो गुरुजी से बहुत समय पहले से मिले हैं और गुरुजी से जुड़े भी हैं, तो क्या है आपका एक्सपीरियंस जो कि आप इतने सालों से गुरुजी से जुड़े हुए हैं? देखिए, एक बात है, आदरणीय प्रकाश जोशी जी से हमारी मुलाकात आज से 10 साल पहले
हुई थी। जी और मैं ये कहूँगा 10 साल से भी ज़्यादा मैं किसी के माध्यम से आप तक पहुँचा था। बहुत सारे प्रोटेक्शंस आपके द्वारा किए गए। एक बार विश्वास जगता है तो बार बार मिलने का मन करता है, और जब विश्वास जगता है तो विश्वास के माध्यम से भावनाएं भी उत्पन्न होती हैं। लास्ट विगत 3 साल से किसी कारणवश आपसे वार्ता नहीं हो पा रही थी, वार्ता होती थी लेकिन आपके स्थान तक नहीं पहुंच पा रहे थे, जो भी रीजन रहे हों। लेकिन आपकी एस्ट्रोलॉजी की जो प्रोटेक्शन है वो निश्चित रूप से बहुत अच्छी है, और आपकी प्रोटेक्शन के माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी लाइफस्टाइल से और आपकी प्रोटेक्शन से प्रभावित होकर प्रायः हमेशा पुनः मिलने की चेष्टा करता हूँ। जी धन्यवाद कटियार जी। और हम भी माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप जो है जो आपके अंदर वो अपनी मनोकामना है वो पूर्ण हो और आप एक ऊंचे पद पे पहुँचें। प्रार्थना करें जी कि अभी मिनिस्टर बने हमारे। बिल्कुल बिल्कुल कटियार साहब यही प्रार्थना करेंगे, और हमारे गुरु जी का भी आशीर्वाद रहेगा। नहीं, माता रानी की भी कृपा रहेगी। गुरु जी का अगर आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित रूप से फलीभूत होगा, क्योंकि आप भी तक जो भी आपने प्रोटेक्शन किए हैं तो वो बहुत ही लाभप्रद रहे हैं। और मैंने अपने बारे में नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय स्वतंत्र देव जी के बारे में हो, वो भी मेरे साथ 1-2 बार यहाँ पर आए हैं। हाँ जी। और विनय कटियार जी भी 1-2 बार आए हैं जी। लेकिन जो कुछ भी उनके बारे में बताया था उस समय, आज से 10 साल पहले जब स्वतंत्र जी हमारे साथ आए थे तो मुझे भी नहीं लगता था कि वो ये सही है, लेकिन आज हुआ, वो कैबिनेट मंत्री बने, आज प्रदेश के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो कई हमारे इसके अलावा और भी कई लोगों का मैं बताता हूँ, जैसे कि उनके बारे में भी जो आपके विचार आए, आपने प्रोटेक्शन किया, आने वाले समय में वो सही उतरा। तो ऐसा लगता है कि अगर हमारे बारे में कोई अगर प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से फलीभूत होगा। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। माता रानी की कृपा रहेगी तो हम आपको जो है मुख्यमंत्री के पद पे देखना चाहते हैं। चलिए समय बताएगा। गुरु जी का आशीर्वाद और माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। चलिए धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी। खेलों के, घूमने के शौकीन होते हैं ये मीन राशि वाले। साथ ही साथ देखा जाए लोगों को अपनी जो नॉलेज से अनुभव इकट्ठा जो मीन राशि वालों ने किया है, तो लोगों को अच्छी सलाह भी ये लोगों को देते हैं, अच्छे सलाहकार ये होते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, उनके बीच में जो लड़ाई थी उसको सुलह भी करवाते हैं, और रिश्ते बनाने में बड़े माहिर कहे जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, एक मैरिज मेकिंग वाली संस्था होती है, इसी तरह से ये मित्र बनाने में, रिश्ते बनाने में बड़ी माहिर राशि होती है, दूसरों के पैचअप कराने में बड़ी माहिर राशि होती है। अब इतने सारे गुण होने के बाद कब होगा इनका भाग्योदय? तो इनका भाग्योदय अधिकतर देखा गया 32 साल से लेकर 40 के बीच में, या तो विदेश में सेटलमेंट, करियर में उच्च पदवी पे पहुंचते हैं, अच्छा धन प्राप्त होता है। 32 से 40 के बीच में प्रॉपर्टी, वाहन का सुख, अच्छा धन का सुख प्राप्त होगा। दूसरा इनका भाग्योदय होता है 55 से लेकर 65 साल के बीच में, इनका गोल्डन पीरियड शुरू होता है। इसमें कुछ ना कुछ पद प्रमोशन, धन वृद्धि होती है। अब मीन राशि वालों के शत्रु राशियां क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मीन राशि वालों की शत्रु राशियां हैं सिंह, तुला और कुंभ राशि। ये जो राशियां हैं इनसे पार्टनरशिप, धन का आदान विदान नहीं करना चाहिए, अपनी गुप्त बातें नहीं बतानी चाहिए, इससे आपको हमेशा नुकसान ही होगा। अगर घर में ये राशियां आपकी पाई जाएगी तो उनसे हल्का फुल्का मतभेद आपका रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि क्या ड्रॉबैक होते हैं, आखिर क्यों मीन राशि वाले दुखी रहते हैं, कारण क्या है उसका। पहला जो कारण है, अगर आप कारण पे ध्यान देंगे मित्रों, तो 2022 से 2023 तक जो मीन राशि पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, जिससे कि मीन राशि को कष्ट हो रहा है, वो कष्ट भी नहीं होगा, क्योंकि कहा जाता है जन्म पत्रिका हर कोई बाँचे, कर्म ना बाँचे कोई। तो कर्मों को अगर आप ठीक कर लेंगे तो ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सबसे पहली चीज आपका क्या है, नेगेटिव सोचना। अगर नेगेटिव सोचते हैं, दूसरों के से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, या फिर भविष्य की बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, आगे मेरा क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, आगे मुझे क्या करना चाहिए, अभी तो मेरी ग्रोथ ही नहीं हो रही है, 5 साल बाद क्या होगा, और ओवर थिंकिंग अगर आप ज़्यादा कर लेते हैं
तो कहीं ना कहीं पहला ये जो नेगेटिव पॉइंट है यही आपके करियर में आपके एकाग्रचित्ता फोकस को कम कर देगा, तो जिस कारण से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरा ड्रॉबैक होता वो होता आलसपन से। जो मीन राशि वाले जो हैं वैसे तो फुर्तीले होते हैं, लेकिन देखा जाए अगर आलसपन ज़्यादा रखेंगे मीन राशि वाले तो कहीं ना कहीं इन पे दिक्कत आएगी, ये अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आलसी नेचर के कारण आप मौके पे मौके गवा जाएंगे। तो इसलिए 2 ड्रॉबैक हैं, ज़्यादा नहीं है। पहला नेगेटिव सोचना मीन राशि वालों का, भविष्य की ज़्यादा चिंता करना, ओवर थिंकिंग करना, दूसरा आलसपन। 2 चीज़ें अगर आप त्याग देंगे, अपना एक नियम एक रूटीन बनाएंगे, उसके अनुसार काम करेंगे, तो ग्रह तो आते जाते हैं, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। दोस्तों, मेरा बचपन से सपना था कि मेरे रेस्टोरेंट हो। ग्रेजुएशन के बाद मैंने बैंक से लोन लेकर अपना एक रेस्टोरेंट खोला, लेकिन रेस्टोरेंट क्या खोला, घाटे पे घाटा होने लगा। गेस्टों की कंप्लेंट आने लग गई, मुझे अदालत तक जाने की नौबत आ गई। तभी मैंने एक दिन टीवी पे गुरुजी का प्रोग्राम देखा, गुरुजी से फ़ोन पर बात की। गुरुजी ने मुझे कुछ उपाय बताए, मैंने उपाय बड़ी श्रद्धा से के साथ वो किए। उन्होंने मुझे कुछ स्टोन लेने के लिए कहा और वो स्टोन मैंने पहने, और आज गुरुजी के आशीर्वाद से कई शहरों में मेरे होटल हैं, दिल्ली, मद्रास, मुंबई, बेंगलोर। आज मैं बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा हूँ। ये सब गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ। मैं गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ।